आज के सत्संग सभा के अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय संचालक जी और यहाँ पर विराजमान परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ जिज्ञासु के लिए मैं हाथ जोड़ करके राम राम सा करता हूँ। राम राम। दो चीजें बड़ी वो है कि हम सत्संग में क्यों आते हैं। सत्संग में आने का कारण कि हमारी बुद्धि बदल जाए, हमारे विचार बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए और हमारी समझ बदल। इस वजह से आकर के हम इकट्ठे। लेकिन ये सत्संग वैसा ही बना दिया। आज से 24 वर्ष पूर्व मैं ग्राम सनेट में गया था, महावीर जी के पास में है। वहां महेशवा के जनकराज जी संचालक थे और मेरे को वैसे ही याद आ रहा है जैसे मैंने वहां देखा था वैसे ही यहां। जनकराज जी ने सबसे पहले मनोहर दास जी का नंबर आया था। जब क्या कह करके गद्दी से उठा दिया गया कि जो मरी खाल को कूटेगा उसके लिए कोई नंबर नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2, हमारे सूरज पाली के सियाराम जी हैं जो पिता से काफी अच्छे। उनको ये कहकर के उठा दिया कि जो महिलाओं की रसियाओं के अध्यक्ष रह चुके हैं, महिला रसिया के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको व्यास गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। नंबर 3, उस समय खेड़ी बगड़ाई के सरपंच की बच्ची प्रेम बाई जो बहुत अच्छी वो चल रही थी, उनको ये कहकर के उठा दिया गया कि कवारी लड़की व्यास गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। इसी तरह से प्रक्रिया चलती रही। रात को 2 बज चुके। मैं और वेद मुनि जी संत थे। तीसरे बगड़ाई से नहीं, उसे भीलापाड़ा से रामचंद्र भगत जी थे। हमने सोचा कि ये क्या हो रहा है। सत्य है जिससे जुड़ना है और उसके बारे में नियम सब संसार में होते हैं। सारी चीजें परमात्मा ने सृष्टि नियम से बनाई है, गैर नियम से कहीं नहीं। तो हम ऐसा नहीं करें कि आगे जो भी प्रक्रिया है वो विधिवत ढंग से चले और जिस भाई पे जो कुछ भी आता है वो प्रेम से गुणगान करें। बस मैं ये चाहता हूं। अब हम जिस सत्य के लिए आए हैं उस सत्य पे विचार करते हैं। ऋग्वेद का एक मंत्र कहता है, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। उस एक ही सत्य को विद्वान लोग अनेकों नाम से पुकारते हैं। कोई राम कहता है, कोई श्याम कहता है, कोई शिव कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है। परम सत्य एक है, सबका मालिक एक। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक परमात्मा के अलावा दूसरा संसार में कुछ भी नहीं है। उसके बारे में फिर वेद में क्या आया? ओम ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिता मा कृता कस्य सिद्धनम। ओम ईशावास्यम इदं सर्वम, यहां पर जो कुछ भी है संसार के अंदर, अर्थात इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी स्थित है उस सब में परमात्मा की सत्ता व्यापक है। रामायण जी में लिखा है, ओमा कहूं में अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब तेन तत्तेन भुंजिता। जो कुछ भी उस रचनाकार ने रचा है उसका आप त्याग की भावना से भोग कर। मां गृदा, लालच मत करो,
कस्स सिद्धनम, भला ये धन किसका। जिस आकाश की छत्र छाया में हम रहते हैं वो आकाश सबका है, क्योंकि मालिक सबका एक। जिस धरा पे हम रहते हैं वो धरा सबकी है। जिस जल से हम जीवित रहते हैं वो जल सबका है, क्योंकि वर्षा सबको समान। और जिस वायु से हम श्वसन क्रिया करते हैं वो वायु। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचति अधम सर। जब सब कुछ परमात्मा का है तो फिर हम क्यों उस पर खून खराबा करते। यदि ये सोच करके हम चलेंगे, हमारी बुद्धि ये सोचेगी, हमारी विचार ये बदलेंगे कि सब कुछ परमात्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो हम कभी भी दुख नहीं पाएंगे। आगे उसी सत्य के बारे में क्या लिखा है। त्रिकालबाधितम सत्यम, वो परम सत्य पहले भी था, अब है और आगे भी रहेगा। उसके बारे में आगे फिर लिखा है। काल त्रयपि तिष्ठति सत्य है, यानी उसका तीनों कालों में कोई नाश नहीं। आगे वो कहते हैं, महात्मा बुद्ध उसी सत्य के बारे में कहते हैं, अर्थ क्रिया कारितम सत्यम, जिसके करने से कार्य सिद्ध हो जाता है तो वो सत्य है, और यदि हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो असत्य है। हमने चने को बोया, चना निकला, वो सत्य है, और भूंज करके चने को बोया तो कब अब मैं एक छोटा सा विषय है मेरा, मन। ये हमारा पेड़ है, ये जड़ों पर टिका हुआ है, और ये शरीर की जड़ प्राण है। शरीर की जड़ क्या है? प्राण। जैसे प्राण निकल जाते हैं शरीर नहीं। ये पेड़ की जड़, ये किससे शक्ति ले रही है? ये किस पर टिकी हुई है? ये भूमि पर टिकी हुई, धरती से शक्ति ले रही है, और ये प्राण आत्मा से शक्ति ले रही है। जितनी भी क्रियाएं होती है शरीर के अंदर वो सब प्राणों के द्वारा होती है। प्राण निकल जाने के बाद कोई क्रिया शरीर में नहीं। इस वजह से इसे क्रिया शक्ति नाम दिया गया। प्राणों की क्रिया से अहंकार कार्य करता है, और अहंकार की शक्ति से मन काम करता है। मन के जब हम अर्थ देखते हैं तो मन के उत्पत्ति के बारे में तीन तरह से हमें साक्ष्य मिलते हैं। पहला, बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा। नंबर 1। नंबर 2, साइंस शास्त्र में समष्टि अहंकार में सत और रज की जब प्रधानता होती है तब 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों का राजा मन अकेला उत्पन्न। तो अहंकार का पुत्र मन को माना। तीसरे, जब हमने विचार किया तो मन का देवता कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा का स्वभाव ही चंचल है और मन का स्वभाव ही चंचल है। तो मन की उत्पत्ति चंद्रमा से भी मानी गई है। जिस भाई को जो भी अच्छा लगे वो वैसा सोचते रहे। आगे, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार हमारा मन है। मन की चंचलता कामनाओं से है। कामनाएं इंद्रियों से बनी रहती हैं और इंद्रियां अपने विषयों से। जैसे
बच्चे की तरह मन के सामने कोई वस्तु या व्यक्ति आता है तो मन उसी के साथ जुड़ो, और थोड़ी देर बाद मन उछट जाता है और फिर नए विषय के साथ जुड़ जाता है। और जो विषय खो दिया है हमने, जो विषय चला गया है, वो स्मृति में चला जाता है। कहां चला जाता है? स्मृति में चला जाता है, और मन बार बार उसके लिए भटकता है, और यही दुख का कारण होता है। मन किस विषय की ओर अधिक आकर्षित होगा, ये उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। मन की प्रकृति क्या है? सत रज तप। जब हमारा मन सतोगुण में होता है तो सात्विक कार्य करता है और धर्म की तरफ विकास करता है, और उसी की तरफ निरंतर बढ़ता है, ज्ञान की तरफ बढ़ता है। जब हमारा मन सतोगुण में होता है तो ज्ञान की तरफ बढ़ता है, और जब हमारा मन सतोगुण में होता है तो वैराग्य की तरफ बढ़ता है, और अंत में सुख को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है। जब हम सात्विक कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, लोक हित के कार्य करते हैं, जनहित के कार्य करते हैं, परहित के कार्य करते हैं, तब हमारे चेहरे पर खुशी के भाव झलकते, अर्थात चेहरा प्रसन्न दिखाई देता है जब हमारा मन सतोगुण में होता है। और जब हमारा मन तमोगुण में होता है तब ये अधर्म की तरफ बढ़ता है, अज्ञान की तरफ बढ़ता है, राग द्वेषों में फंसता है और दुख को प्राप्त होता है। ऐसे समय हमारा चेहरा मुरझाया और मलिन दिखाई पड़ता है। जब हमारा मन रजोगुण में होता है तब ये भयंकर क्रूर कार्य करता है, और ऐसे कार्य करते समय हमारा मन क्या है कि हमारा चेहरा लालिमा लिए हुए दिखाई पड़ता है, हमारी आंखों में लाल डोरे पड़ जाते हैं क्रोध के समय, और हमारा चेहरा तमतमा करके लाल हो जाता है। जब हमारा मन सतोगुण में होता है तो पूर्णिमा के चांद के समान चमकता है, और जब हमारा मन रजोगुण में होता है तो शुक्र तारे के समान लालिमा लिए हुए दिखाई पड़ता है, और जब हमारा मन तमोगुण में होता है तो कोहरा जैसा दिखाई पड़ता है। मन को यदि हम परमात्मा के सानिध्य में लगाएंगे तो परमात्मा की तरफ ही विकास करता है, और मन को यदि हम संसार की तरफ लगाएंगे तो मन संसार में भटकता, और जो मन परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त हो गया है वो मन चंद्रमा पूर्णिमा के चांद के समान दैदीप्यमान हो। मन का निवास कहां है? मन का निवास सहस्त्र दल कमल और दशम द्वार जिसे कहा है, वहां पर बुद्धि के शिखर मंडल पर काम करता है। जब बुद्धि और मन दोनों में समत्व भाव होता है तब जाकर के हमारा कल्याण हो सकता है, और यदि बुद्धि और मन दोनों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो हमारा कभी कल्याण नहीं, क्योंकि बुद्धि को स्थिर रहने ही नहीं देगा ये मन की और काल की दोनों की समान गति बताई है। संसार में सबसे तेज गति प्रकाश की है, और प्रकाश से भी तेज गति काल नहीं मन की है, और मन के समान ही गति काल की मानी। जब हमारा मन सूक्ष्म शरीर में निवास करता है
और जिससे ये स्थूल शरीर चलता है। आपके सामने से कोई निकल गया, आपके आंखें हैं फिर भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो मन कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है, किसी अन्य विषय पे लगा हुआ है। आपसे पीछे से आकर के पूछा जाए क्या कोई गया है यहाँ पर, बोलो भाई मेरा ध्यान है। तो यदि हम मन को परमात्मा के सानिध्य में लगाएंगे तो निरंतर परमात्मा की तरफ विकास करेगा। और जब तक मन की शक्तियों को नहीं पहचान पाएंगे हम, तब तक अंदर के खजाने तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मन ही एक ऐसा है जो अंदर के खजाने के फाटक पे यही खड़ा रहता है। बस मैं अपनी बात को बहुत अच्छी गजानन जी, आप